तो अजित पवार साहब हमको जवाब देना चाहिए, रिकवरी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसकी असल वजह जो है ना, वो आपके कार्यकर्ता है और उसको आप पीठ पीछे डाल रहे हैं। अगर फंड नहीं आ रहा है नेशनल से, तो उसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से महामंडल है। अच्छा, ये लोन जो है ये सिर्फ आम जनता के लिए बंद है, आम अल्पसंख्यक जो गरीब लोग हैं उनके लिए बंद है। लेकिन जो सियासी है, जो उनके कार्यकर्ता लोग है, अब्दुल सत्तार उनके कार्यकर्ता लोग है, बाद में बारामती के अंदर जो कार्यकर्ता है एनसीपी पार्टी के अल्ताफ सैयद टाइप की जो बांधते बैठे हुए हैं, इन लोगों के लिए जो है ना आप लोग लोन अलाउ करते हैं। हमारा ये बोलना है कि अंततः उन्होंने राजीनामा उनको देना चाहिए और उसके बाद में जो है ना न्यायिक उनकी जांच होना चाहिए। कि हमने देखा है कि बहुत सारी इलीगल तरीके से फाइल पासिंग, ये सारी चीजें जो चल रही है, कहीं ना कहीं शहर देने का काम जो है वो गफ्फार मखदूम जो है उन्होंने किया हुआ है। क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े कमीशन जो है वो चेयरमैन लेवल पे, एमडी लेवल पे, जिला व्यवस्थापक लेवल पे और पक्ष के कार्यकर्ताओं से कमीशन खाए हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि मौलाना आज़ाद महामंडल के ताल्लुक से कल जो है मंत्री महोदय दत्तात्रेय भरने इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और हमारे उप मुख्यमंत्री अजित पवार इन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने बताया कि मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के अंदर जो भी गैर प्रकार हो रहे हैं या जो भी अनियमितता है, इस ताल्लुक से जो है आज बैठक ली गई थी और उस ताल्लुक से उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने बैठक ली गई है, इस तरीके से बताया। लेकिन उसी के साथ साथ हम बोलना चाहते हैं कि जब उन्होंने प्रेस में बात की तो उन्होंने बताया कि हमने जो है इसके अंदर जो भी गैर व्यवहार हो रहे हैं या हो रहे हैं, इसकी भी कबूली दी उन्होंने कि गैर प्रकार हो रहे हैं, बोगस लोन हुआ है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कबूल की है। लेकिन वहीं पे उन्होंने जो है ये बताया कि अंतुदय किस तरीके से अच्छे हैं, ये बोलने की भी कोशिश की। ये जो सारी चीज़ें चल रही है, जो दिखावे की जो मीटिंगें चल रही है, हम ये चाहते हैं कि दिखावे की मीटिंग ना हो। चंद महाराष्ट्र भर में आंदोलन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, इसके लिए आप दिखाने के लिए मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन असल में जो कोर मुद्दे हैं कि उस चीज़ को आपने एड्रेस नहीं किया है। और जो जनता को गुमराह करने की बात हो रही है, जो अल्पसंख्यक को गुमराह करने की बात हो रही है सरकार के माध्यम से, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि बार बार जो है, चाहे वो चेयरमैन हो या फिर मंत्री महोदय हो या अधिकारी हो, ये बार बार बोल रहे हैं कि सेंट्रल से हमको फंड नहीं आ रहा है, नेशनल से हमको फंड नहीं आ रहा है, एनएमएफडीसी में से फंड नहीं आ रहा है। आप लोगों को ये क्यों नहीं बताना चाहते हैं कि एनएमएफडीसी के अंदर क्यों नहीं दे रहे आपको? क्लियर कट उनका यही बोलना है एनएमडीसी का कि अभी पार्लियामेंट चल रहा है, उसमें जो है हमारे महाराष्ट्र के जो एमपी है सुरेश गोपीनाथ मात्रे, जिन्होंने एक सवाल पूछा था यही माइनॉरिटी के ताल्लुक से, फंड के ताल्लुक से, उस जवाब के अंदर भी जो है अगर आप देखेंगे कि उन्होंने बताया है कि डिले और नॉन सबमिशन ऑफ कंप्लीट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, मतलब ये है कि सेंट्रल से आपको पहले फंड आता था, वो फंड आपने कहाँ इस्तेमाल किया हुआ है ये आप बता नहीं थे सेंट्रल को, और क्या यूटिलाइज किया, किस तरह से यूटिलाइज किया, इसके बारे में रिपोर्ट देना होता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है हर 3 महीने को, आप नहीं दे रहे थे। क्योंकि उन लोगों को भी मालूम है, उनको भी मालूम है आपने फंड कहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। तो अल्टीमेटली जो है ना, अगर फंड नहीं आ रहा है नेशनल से, ऊपर से उसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से महामंडल है। क्योंकि आपके जो भ्रष्टाचारी चीजें हैं या गैर प्रकार है, जिस तरीके से आप अनाधिकृत खरीदी करते हैं, असेट नहीं मेंटेन करते हैं, कहाँ पैसे यूटिलाइज किए हैं, इसका हिसाब किताब नहीं है, आपके महामंडल का ऑडिट नहीं हो रहा है 7-8 साल से, ये सारी चीजें जो है एनएमएफडीसी को पता है, इसीलिए वो फंड नहीं दे रहे। आप वो रोना मत रोइए कि फंड नहीं ऊपर से आ रहे होंगे। अल्टीमेटली आप लोगों ने बताया कि अक्टूबर 2024 से जो है हमने लोन देना बंद किया हुआ है, आपने ऑनलाइन प्रोसीजर बंद किया, ऑनलाइन ही करते थे। मुझे ये पूछना है कि 2024 में, अक्टूबर 2024 से आपने आम जनता के लिए लोन देना बंद कर दिया। उनके मंजूर हुए थे लोन, उसके बावजूद उनको पैसा नहीं दिया आपने। लेकिन आप ये जरूर बोलना लोगों को, हमारे सवाल है कि अक्टूबर 2024 के बाद में आपने बारामती के अंदर, उसके बाद में से जालना के अंदर, सिल्लोड के अंदर आप लोगों ने लोन दिए, पैसे बांटे, जो कि बाद में अप्लाई किए गए थे। उसके बाद अप्लाई, ये साल 2025 के अंदर अप्लाई किए हुए लोगों को आपने लोन दिए।
अभी चंद दिन पहले भी जो है अगर आप देखेंगे कि अब्दुल सत्तार जो है उनके 30-36 लोगों का जो है ना उनके कार्यकर्ताओं के लोन अप्लाई किए हैं और वो लोन अप्लाई करके उनका मंजूर भी हो गया है। अच्छा, ये लोन जो है ये सिर्फ आम जनता के लिए बंद है, आम अल्पसंख्यक जो गरीब लोग हैं उनके लिए बंद है। लेकिन जो सियासी है, जो उनके कार्यकर्ता लोग हैं, अब्दुल सत्तार उनके कार्यकर्ता लोग हैं, बाद में बारामती के अंदर जो कार्यकर्ता है एनसीपी पार्टी के अल्ताफ सैयद ये टाइप के जो बांटे बैठे हुए हैं, इन लोगों के लिए जो है ना आप लोग लोन अलाउ करते हैं। हमें जानना है कि जो लोगों को पैसे पेंडिंग आप उनका तो नहीं दे रहे, इन पॉलिटिकल लोगों को आप किस तरीके से लोन दे रहे हैं। अभी 3 दिन कुछ दिन पहले आपने जो है 31 लोगों का लोन पास किया, जो अभी कुछ महीनों पहले उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। हमारा बोलना यही है कि जो अल्पसंख्यकों का हक है, जो सच में जरूरतमंद है, उनके जो मंजूर करके बैठे अपने बोझा चढ़ाए हुए, उनको आप फंड रिलीज कीजिए। ये रोना मत गाइए कि ऊपर से फंड नहीं आ रहे हैं। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप फंड अरेंज कर सकते हैं, स्टेट से अरेंज करके दे सकते हैं आप। हमने सुनने में आया है कि आप लोग जो है तकरीबन 300 करोड़ तक का आपके पास एफडी है, जो एफडी के अमाउंट आप सिर्फ एजुकेशन लोन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो तोड़ते भी हैं तो उसमें एजुकेशन लोन के लिए आप दे सकते हैं। वो फंड एजुकेशन का आप जो है ना इधर जो है टर्म लोन के अंदर यूज नहीं करना है, क्योंकि एजुकेशन इज द प्राइम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो पैसे आप इधर यूज मत कीजिए। तो ये जो लिपापोती चल रही है ना, ये बंद कीजिए आप लोग। हम सरकार को वही बोलना चाहते हैं, जो मेन रीजन है जो करप्शन का, आप जड़ को ये कीजिए। सबसे पहले जो है आप जो है महामंडल का ऑडिट कब करेंगे, इसका सवाल का हमें जवाब दीजिए आप लोग। उसके बाद जो है जो अंतुले साहब है, जिसको जो है इन्होंने बताया है कि वरने उन्होंने कि वो अच्छे हैं, अच्छे किस लिए है, तुम्हारे पक्ष के लिए अच्छे होंगे, लेकिन अल्पसंख्यकों का तो नुकसान हो रहा है ना, उनकी तो प्रताड़ना हो रही है ना। और जो ये सब गोल घपले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है ना, उनके देख रेख में चल रहा है। हमारा ये बोलना है कि अंतुले उन्होंने राजीनामा उनको देना चाहिए और उसके बाद में जो है ना न्यायिक उनकी जांच होना चाहिए। उसके साथ साथ जो वहां बैठे हुए ठिया मार के जो गफ्फार मखदूम है, इनका ट्रांसफर पहले फुर्सत में करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी इलीगल तरीके से फाइल पासिंग ये सारी चीजें जो चल रही है, कहीं ना कहीं शह देने का काम जो है वो गफ्फार मखदूम जो है उन्होंने किया हुआ है। तो उनका ट्रांसफर कीजिए, उन पे एक्शन लीजिए। उसके बाद में जो आपने हर जिले के अंदर जिला व्यवस्थापक ये जो पद है, हमने बार बार इसकी मांग की है, इस पे कुछ नहीं बोले मंत्री जी कि ये जो पद है जिला व्यवस्थापक, ये जो है क्लास 2 लेवल का पद है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए। आप लोगों ने हर जिले के ऊपर जो जिला व्यवस्थापक बोल के 450 रुपए का कंत्राटी कामगार रखे हुए, जो आपके किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये 450 रुपए लेने वाला जिला व्यवस्थापक लाखों के फाइल्स का अप्रूवल दे रहा है। सोचने की बात है। आप अगर सच में सीरियस है इस महामंडल को सुधारने के लिए, तो सबसे पहले जो है आप जो है ना ये जिला व्यवस्थापक के अंदर जो कंत्राटी वर्ग के बिठाए लोग हैं ना पार्टी के, उनको हटाइए और गवर्नमेंट के जो है एम्प्लॉय जो उनको वहां पे अपॉइंट करना चाहिए। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि एजेंटगिरी के ताल्लुक से कबूल किया है मंत्री जी ने कि हाँ एजेंटगिरी हो रही है। आप अंदाजा लगाइए कि 3 लाख के आसपास के लोन के लिए अगर आप 70,000 80,000 इस तरीके से अगर एक एक फाइल को अगर ये एजेंट लोग लेते होंगे, तो उन लोगों के हाथ में कितना अमाउंट आता है, वो भरेंगे कितना अमाउंट, और क्यों होगी फिर रिकवरी। सोचने की बात है। और आप लोगों ने कुछ लोगों ने बताया कि रिकवरी नहीं हो रही है, रिकवरी अजित पवार उन्होंने बताया कि रिकवरी नहीं, रिकवरी की जड़ है ना। हमने बताया किस तरीके से तुम्हारा पार्टी का कार्यकर्ता बारामती के अंदर अल्ताफ सैयद लोगों से कमीशन लेके उनको बोलता है कि हमको लोन भरने की जरूरत नहीं है। और शॉकिंग चीज ये है कि कई सारे लोगों का जो कागज पत्र है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो वहां पे मौजूद ही नहीं है, मॉर्गेज ही नहीं किया गया है प्रॉपर तरीके से। तो आप मुझे बताइए, जब भरने की जरूरत नहीं बोलने के बाद से कैसे लोग भरेंगे। तो अजित पवार साहब हमको जवाब देना चाहिए रिकवरी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उसकी असल वजह जो है ना वो आपके कार्यकर्ता है और उसको आप पीठ पीछे डाल रहे हैं। आप जो है उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, उन पे एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारा वही बोलना है कि आप लोग जो है ना रिकवरी के लिए, जो लोगों ने लोन लिया है ना, जिन लोगों ने फ्रॉड किया है ना,
जिन लोगों ने अल्पसंख्यकों का हक मारा है ना, उन पे कार्रवाई होना चाहिए, उनके प्रॉपर्टी अटैच कीजिए आप लोग, क्योंकि हमें मालूम है कि वो जेन्युइन लोग नहीं है, आपके पार्टी के कार्यकर्ता है, आपके पक्ष के कार्यकर्ता है, और चाटुकारिता के बेसिस के ऊपर ये लोन उन्होंने लिया हुआ है हत्या के। एक एक घर के अंदर जो है 10-10, 12-12, 15 लाख तक का लोन जा चुका है, डबल डबल मिला है लोन उनको, जबकि उन्होंने एक भी ईएमआई पहले नहीं भरा हुआ था। ये जो धांधली है ना, ये धांधली करने वाले लोगों पे जो है ना एफआईआर होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज अटैचमेंट होना चाहिए। जिन लोगों ने लोन की रिकवरी एक भी ईएमआई भरा नहीं है, रिकवरी नहीं होने के, और मैं आपको बोलता हूं रिकवरी नहीं होगी जब तक कि इन पे एक्शन नहीं लेंगे। इसके ऊपर महामंडल खामोश है। हमारा सवाल है, क्यों रिकवरी के ताल्लुक से आप लोग कोशिश नहीं करते? क्योंकि नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े कमीशन जो है वो चेयरमैन लेवल पे, एमडी लेवल पे, जिला व्यवस्थापक लेवल पे और पक्ष के कार्यकर्ताओं से कमीशन खाए हुए, इसलिए रिकवरी के लिए इंटरेस्टेड नहीं। वहीं पे कुछ जगह पे आप लोगों ने बताया कि अल्टीमेटली जो है हम ये चाहते हैं कि ये महामंडल जो है एक वाहिद जगह है जहां से अल्पसंख्यकों के लिए जो है लोन मिलता है, शैक्षणिक लोन मिलता है, उसी के साथ साथ कुछ छोटे मोटे बिजनेस शुरू करने के लिए लोन मिलता है। हम इस महामंडल को बंद करना हमारा मकसद नहीं है, हम इसको ठीक करना चाहते हैं, जिससे जो जरूरतमंद है, जो सच में अल्पसंख्यक, उनकी मदद होना चाहिए। आपने बताया कि अन्ना साहब पाटिल इनके तर्ज के ऊपर जो है मौलाना आजाद जो लोन है प्रक्रिया उसको आप अप्लाई करेंगे। हमारा उसमें और एक गुंजाइश है, जो हम ये चाहते हैं कि महामंडल ये भी क्लियर किए, क्योंकि जब आप जो है अन्ना साहब पाटिल इनके तर्ज के ऊपर लोन देने का चालू करेंगे तो अल्टीमेटली नेशनलाइज बैंक या दूसरे बैंक जो है, इन बैंकों के पास मुस्लिम एरिया ब्लैक लिस्टेड है, तो जब वो ब्लैक लिस्टेड है तो ऑब्वियसली बैंक उनको लोन देने वाले नहीं। इस बारे में भी जो है खुलासा होना चाहिए और इसका भी क्लैरिफिकेशन जो है ये चीजें होना चाहिए। अब हम ये बोलना चाहते हैं कि ओवरऑल जो ये चल रहा है इसके अंदर जो मेन कोर रीजन है वो है गैर कारोबार जो चल रहा है। इसको सुधारने के लिए अल्टीमेटली जो हमने बताया आपको कि कंट्राक्टी कामगार की पद्धत, उसके बाद में ऑडिट नहीं होना, उसके बाद में से बोगस लोन प्रकरण, उसके बाद में डमी लोन, एक घर के अंदर दो दो, उसके बाद में जो है कई सारे कार्यकर्ताओं ने जो पहले लोन लिए थे पार्टी के, उनके परिवारों ने लोन लिया था, उसकी भरे नहीं है उन्होंने। तो इन लोगों पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक सही तरीके से जो है हम लोग जो है इसके अंदर नहीं बोल सकते कि इसके अंदर सुधारना हो चुकी है। उसी के साथ साथ हम अजित पवार जी से भी बोलना चाहते हैं, आप जो है अल्टीमेटली बारामती के अंदर ही सिर्फ जो लोन गए हैं, बारामती हो या फिर औरंगाबाद का अब्दुल सत्तार उनका हो, ये जो लोन गए हैं इसके ताल्लुक से एक चौकसी होना बहुत जरूरी है। हमने एक सैंपल के तौर पे बताया कि किस तरीके से मोडस ऑपरेंडी, हमने पत्रकार परिषद बताया, मोडस ऑपरेंडी को इस्तेमाल करते हुए वो लोग लोन का प्रक्रिया ये करते हैं और उसके जरिए से जो अल्पसंख्यक का हक मारने का काम करते हैं। वहीं पे औरंगाबाद के अंदर भी हमने देखा कि हमको बहुत सारे कॉल आए हैं, हमने मजबूर ना करे, क्योंकि एक प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस कॉल्स को, उन वीडियोस को पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आ रहे हैं। और लिटरली कुछ लोगों ने बोला कि हम लोग आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि कमीशन जो है हमने इतनी बड़ी अमाउंट दी है और लोन की उम्मीद में हम लोग बैठे। आज वो कमीशन के चक्कर में उन्होंने किसी से साहूकारी कर्ज लिया है, आज वो लोग परेशान हैं। तो ये जितने भी धांधलियां हो रही है ये ठीक करना जो है सरकार की जिम्मेदारी है, और उसी के साथ साथ जो अनाधिकृत तरीके से मौलाना आजाद आर्थिक महामंडल के अंदर जो खरीदी हो रही है बगैर टेंडर के, वो बंद होना चाहिए। और चंद लोग जो डायरेक्टर के इसके अंदर बैठे हुए हैं, हमारा बोलना वही है कि चंद डायरेक्टर्स बैठे जो वो लोग भी जो है कमीशन ले रहे हैं। हमारी बात अगर आपको ये लगती है कि जो घपले हमने बताए, जो भ्रष्टाचार की चीजें बताई, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मालूम है, खुद आपके संचालक मंडल के अंदर आपके डायरेक्टर्स ने आपको लेटर लिखे हुए हैं किस तरीके से बोर्ड के अंदर जो है, महामंडल के अंदर जो है जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितता है, गैर कारोबार हो रहा है, लेकिन आपको एक्शन नहीं लेना है। तो अल्टीमेटली द बॉस दैट इज अंतुले और एमडी मखदूम, इनके परमिशन, इनके सहमति के बगैर ये जो संगठित लूट चल रही है ना, ये बंद होना चाहिए। और इस संगठित लूट का जो इदारा बन के बैठा हुआ है महामंडल, इसको सुधारने के लिए जो है
हम लोग ये आंदोलन जारी रहेंगे, राज्यव्यापी आंदोलन हम लोग करते रहेंगे जब तक जो है अल्पसंख्यकों का हक नहीं मिलता है और ये भ्रष्टाचारियों को शिक्षा नहीं होती है और बोर्ड जो है अपना जो महामंडल है वो ठीक से नहीं चलता है, तब तक हम लोग जो है ये कंटिन्यू आंदोलन हमारे चलते रहेंगे। ओवरऑल ये चीजों के अंदर हम ये चाहते हैं कि सरकार भी इसकी दखल ले, क्योंकि हमने जो कोर इश्यूज रखे हुए थे भ्रष्टाचार के, महामंडल के जो अपहार है, उस बारे में मंत्री महोदय कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए हैं और इस बारे में हम लोग इन सवाल हम लोग इनके सामने रख रहे हैं कि अल्टीमेटली जो एजेंटगिरी चल रही है, ये जो कंत्राटी कामगार है, उसके बाद में अनियमितता है, अनाधिकृत खरीदी है और आप लोगों ने जो रिकवरी नहीं किए हुए हैं वो रिकवरी के ताल्लुक से आप लोग अटैचमेंट उन पे लाइए। सिर्फ आप लोग उसको पीठ पीछे डालने का या उनको बचाने का काम जो है अजीत पवार या जो अंतुले है या फिर एमडी है उन्होंने नहीं करना चाहिए। वरना आप देखेंगे कि चंद दिन पहले हम लोग चाह रहे थे कि इस पूरे भ्रष्टाचार प्रकरण के अंदर हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है और हम लोग उसको सोशल मीडिया में डालने वाले थे, लेकिन चंद कोर्ट के प्रोसीडिंग के चलते जो है ना आज अभी हम लोग जो है उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते। लेकिन हम आपको बोलना चाहते हैं, अगर आप नहीं सुधरेंगे, अगर आप नहीं सुधरेंगे, थोड़ी भी अगर आप में शर्म है, जो भ्रष्टाचार हुआ है उस थोड़ी भी शर्म बाकी है, तो आपने जो है चेयरमैनशिप का, महामंडल का अंतुले साहब उन्हें राजीनामा देना चाहिए और मखदूम उन्होंने भी जो है थोड़ा सोचते हुए किस तरीके से हमने हक लूटा है, लूटमार की है, उसको देखते हुए उन्हें ट्रांसफर लेना चाहिए या फिर उन्होंने जो है खुद से रिटायरमेंट लेना चाहिए। हम लोग बहुत जल्दी इस बारे में जो है न्यायिक लड़ना चाहेंगे। हम ये चाहते हैं कि हाईकोर्ट का चाबुक चलने से पहले जो है ना आप लोग सुधर जाइए, वरना आने वाले वक्त में जो है हम लोग इस आंदोलन को और तीव्र करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।